हेलो माय कृष्ण यूट्यूब ने फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा, जो चतुर्दशी के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार पर कभी विपत्ति नहीं आती है। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी त्योहार का बहुत ही बड़ा महत्व है। इससे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घरों में सुख समृद्धि लेके आए और गणेश जी आपके सभी कार्य पूर्ण करें। यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी का त्योहार कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है कि भूदेवी के बेट नरक पे घन घोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए एक आशीर्वाद से असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दानव इंसानों पर अत्याचार करते थे और महिलाओं का अपहरण कर उन्हें महल में कैद कर लेते थे। नरकासुर के अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवता भगवान श्री कृष्ण के प्राणियों की रक्षा करने के लिए विनती करने लगे कृष्ण से। लेकिन राक्षस नरकासुर को एक वरदान था कि वह केवल अपनी माँ भूदेवी के हाथों से मर सकता है। अतः श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को नरकासुर के साथ युद्ध में उनका सारथी बनने को कहा, क्योंकि सत्यभामा ही भूदेवी का पुनर्जन्म थी। युद्ध में श्री कृष्ण ने नरकासुर को एक तीर से बेहोश कर दिया तो सत्यभामा ने धनुष उठाकर नरकासुर को निशाना बनाते हुए तीर मारा, जिसपे राक्षस नरकासुर की तुरंत मौत हो गई। सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का वध इस बात को व्यक्त करता है कि माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी का त्योहार यह संदेश देता है कि समाज में भलाई हमेशा किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अधिक प्रबल होना चाहिए स्वार्थ से अधिक प्रबल होना चाहिए। माँ भूदेवी से कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु शोक के रूप में नहीं मनाई जाती है, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन को लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। जो लोग नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजा करते हैं और आतिशबाजी करते हैं, धूमधाम से पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन जो है चौमुखी दिया जरूर जलाना चाहिए। यम को दिया देने से आपके घर में कोई भी विपत्ति दुर्घटना जो होती है वो टल जाती है और साल भर आपके घर पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। यह कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। नरक चतुर्दशी के दिन सरसों का दीपक जलाना चाहिए, 4 बत्ती वाला, और घर के दक्षिण दिशा में इसे प्रदोष काल में रखना चाहिए। इससे आपके घर में आने वाली अकाल मृत्यु का साया टल जाता है और आपके परिवार पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कार्तिक मास में हम आपको ये कहेंगे कि आपके घर में कोई भी विपत्ति हो, कोई भी परेशानी हो, दुख हो और आर्थिक स्थिति खराब हो तो आप क्या करें, 5 वृक्ष के नीचे कार्तिक पूरे माह दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 1, तुलसी की क्यारी में सुबह शाम दीपक जलाएं। अगर सुबह नहीं आप जला सकते तो शाम के टाइम प्रदोष काल में अवश्य ही दीपक जलाएं, भोग लगाएं, माँ की आरती करें। दूसरा, पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जरूर लगाएं। और तीसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप दीपक अवश्य ही लगाएं। चौथा, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। और नतमस्तक होकर अगर आप दीपक लगाते हैं प्रदोष काल में तो आपके देखेंगे अगले कार्तिक आने तक आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और आपके कष्ट सभी दूर होंगी, शारीरिक पीड़ाएं दूर होंगी। और भोले बाबा के पास घी का दीपक लगाना ना भूले। आपके पास मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर के पास भोले बाबा के पास घी का दीपक लगाएं। और
आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप स्वस्थ होंगे और आपकी स्थिति में सुधार होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, गणेश जी की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा, भोले बाबा की कृपा, तुलसी माता की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।